ये कहानी 4000 साल पुरानी है, बनी इसराइल की एक बस्ती की, जहाँ एक बहुत ही ईमानदार और अक्लमंद दरवेश रहता था। बचपन से ही उसका एक ही दोस्त था, जो पैदाइशी गूंगा और एक टांग से माजूर था। उन्होंने एक दूसरे को काफी अरसे से नहीं देखा था। एक दिन दरवेश को अपने दोस्त से मिलने की शदीद ख्वाहिश हुई। अगले दिन वो अपने दोस्त के गांव की तरफ पैदल ही रवाना हो गया। गांव बहुत दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। दरवेश अपने ही ख्यालों में गुम चल रहा था। अचानक रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। वो आदमी दरवेश के साथ चलने लगा। दरवेश ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, साथ होने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते दरवेश ने उस आदमी का नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम काबिज बताया। दरवेश को ये नाम थोड़ा अजीब लगा। ये कैसा नाम है, उसने सोचा, लेकिन उसने मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। दोनों एक साथ आगे बढ़ते रहे। जब वो एक गांव पहुंचे तो अजनबी ने दरवेश से कहा, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में किसी को एक पैगाम देना है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूं। दरवेश ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़ गया। ठीक उसी वक्त गांव में यह खबर फैल गई कि एक बैल ने एक आदमी को मार डाला है। उस आदमी की मौत के कुछ ही देर बाद वो अजनबी फिर से दरवेश के साथ आ मिला। वो आगे चलते रहे और एक दूसरे गाँव के बाहर पहुंचे। वहाँ एक छोटा काफिला ठहरा हुआ था और रहने का इंतजाम भी काफी अच्छा लग रहा था। दरवेश के दोस्त का गांव अभी भी बहुत दूर था और शाम होने वाली थी। दरवेश ने अजनबी से कहा, अब रात हो रही है, मैं दिन भर चलकर बहुत थक गया हूँ और भूखा भी हूँ। चलो यहीं खाना खाकर आराम करते हैं, हम सुबह फिर से सफ़र शुरू कर सकते हैं। अजनबी ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे इस गाँव में किसी को कुछ ज़रूरी चीज़ देनी है, आप खाना खाकर आराम कीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और जल्द ही पूरा गांव आग की लपेट में आ गया। दरवेश हैरान था, ये सोचकर कि आदमी जहां भी जाता है कोई न कोई आफत आ जाती है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। लेकिन उस रात उसने अजनबी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वो दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक और गाँव में पहुंचे। अजनबी ने फिर से दरवेश से कहा, आप आगे चले, मुझे इस गाँव में भी कुछ ज़रूरी काम है, काम खत्म करके मैं आपसे मिलता हूँ। जैसे ही अजनबी जाने लगा, इस बार दरवेश आगे नहीं बढ़ा। वो वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि अजनबी कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी उसने लोगों के चीखने की आवाज़ सुनी कि एक बैल ने एक आदमी को सींग मार दिया है और वो मर गया है। ठीक उसी पल अजनबी दरवेश के पास वापस आ गया। अब दरवेश खुद को रोक न सका और उस आदमी से पूछ ही लिया, आप जहाँ भी जाते हैं कोई न कोई आफत आ जाती है, क्या आप बराहे करम मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? उसने जवाब दिया, दरवेश, मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत अक्लमंद शख्स हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। अक्लमंद लोगों की सोहबत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। दरवेश ने कहा, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ शक है। मेरे लिए ये आसान होगा अगर आप खुद अपने बारे में बताएं। अजनबी ने जवाब दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मैं उन लोगों की रूह कब्ज़ करता हूँ जिनका वक्त आ चुका है। दरवेश को ये शक तो पहले से ही था, लेकिन मौत के फरिश्ते के मुंह से ये सुनकर वो डर गया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, अगर आप वाकई मौत के फरिश्ते हैं तो बताइए अगला कौन मरने वाला है? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगला तुम्हारा दोस्त मरने वाला है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का सबब तुम खुद बनोगे। ये सुनकर दरवेश घबरा गया और गहरी सोच में डूब गया। अगर ये वाकई मौत का फरिश्ता है तो इसकी बातें सच होंगी और वो अपने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त की मौत का सबब बनेगा। उसने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वो अपने दोस्त से मिले ही नहीं, कम से कम तब वो उसकी मौत का सबब तो नहीं बनेगा। मौत के फरिश्ते ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अपने दोस्त से न मिलने से उसकी किस्मत नहीं बदलेगी। तुम्हारे दोस्त की मौत यकीनी है और ये अगले कुछ ही लम्हों में होने वाली है। दरवेश फरिश्ते की बातें सुनकर दंग रह गया। वो तो उसके दिल की बातें भी जानता था, जो किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। अब दरवेश को यकीन हो गया कि ये वाकई मौत का फरिश्ता है, इसलिए अपने दोस्त की मौत का सबब बनने से बचने के लिए वो फौरन अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि उसका दोस्त तेजी से उसी की तरफ आ रहा है और उसे देखकर बहुत खुश लग रहा था। जिस तरह से उसका दोस्त चल रहा था, उसे देखकर लगा कि वो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन बचपन से ही गूंगा और माजूर होने की वजह से वो ना तो दरवेश तक पहुंच पा रहा था और ना ही उसे आवाज लेकर रोक पा रहा था। जैसे ही वो दरवेश के पास पहुंचा, वो अचानक मर गया। दरवेश ने हैरत से मौत के फरिश्ते की तरफ देखा, गोया पूछ रहा हो, ये क्या हुआ? मौत के फरिश्ते ने उसके अनकहे सवाल को समझ लिया और कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन माजूर और गूंगा होने की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में उसमें जवानी जैसी ताकत नहीं थी।
इस कोशिश की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। क्योंकि उसने तुमसे मिलने के लिए अपनी हदों से बढ़कर कोशिश की, इसलिए तुम ही उसकी मौत का सबब बने। दरवेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये मौत का फरिश्ता है और उसका काम रूहों को कब्ज करना है। एक अक्लमंद शख्स होने के नाते दरवेश ये भी जानता था कि मौत पर किसी का इख्तियार नहीं है, हर जानदार को एक न एक दिन मरना ही है। ये सोचकर उसने खुद को संभाला। लेकिन अचानक दरवेश को अपनी मौत के बारे में जानने की ख्वाहिश हुई। उसने मौत के फरिश्ते से पूछा, अगर मेरे दोस्त को मरना ही था तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं हर किसी के साथ हर वक्त चलता हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो अपनी ही परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं कि किसी दूसरे शख्स, चीज़ या वाक़े पर ध्यान देने या उसे समझने का उनके पास वक्त ही नहीं होता। दरवेश ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मौत कब और कैसे होगी? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगरचे ये जानना किसी आम इंसान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो कोई भी अपनी मौत के बारे में जानता है वो गम से भर जाता है, लेकिन तुम एक अक्लमंद शख्स लगते हो और जिस आसानी से तुमने अपने दोस्त की मौत को कबूल किया, इससे लगता है कि तुम अपनी मौत के बारे में जानकर गमगीन नहीं होगे। तो सुनो, तुम्हारी मौत आज से ठीक 6 महीने बाद उसी दिन किसी दूसरे मुल्क में फांसी से होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि तुम मुस्कुराते हुए अपनी फांसी को कबूल करोगे। ये कहकर मौत का फरिश्ता गायब हो गया, क्योंकि अब उसके पास दरवेश के साथ रहने की कोई वजह नहीं थी। दरवेश ने अपने दोस्त की आखिरी रस्में अदा की और अपने गांव लौट आया। लेकिन दोस्तों, कोई शख्स कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, अपनी मौत के बारे में जानने के बाद वो यकीनन परेशान होगा और उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। दरवेश ने भी वही किया। एक अक्लमंद शख्स होने के नाते उसे उसके मुल्क का खलीफा तक जानता था। दरवेश ने सोचा कि खलीफा के पास जरूर कई अक्लमंद मशीरे होंगे जो उसकी परेशानी का कोई हल निकाल लेंगे। ये सोचकर दरवेश शाही दरबार में गया और खलीफा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। खलीफा ने कहानी अपने मशीरों के साथ शेयर की और उनसे मशवरा मांगा। बहुत गौर खोज के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि अगर दरवेश की कहानी सच है तो उसकी मौत वाकई 6 महीने में होगी। ताहम ये तभी होगा जब वो दूसरे मुल्क में जाएगा। अगर वो नहीं गया तो वो नहीं मरेगा। खलीफा को यह मशवरा पसंद आया। उसने दरवेश के महल में रहने का इंतजाम कर दिया और खलीफा की इजाज़त के बिना किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। ताहम दरवेश अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये महसूस ना हो कि वो एक कैदी है। लेकिन डर के मारे दरवेश कभी कहीं नहीं गया। वक्त गुजरता गया और दरवेश की मौत का दिन करीब आ गया। इस मनहूस दिन दरवेश डर के मारे जल्दी सो गया, इस उम्मीद में कि रात जल्दी कट जाएगी, एक नया दिन आ जाएगा और मौत टल जाएगी। लेकिन दोस्तों, दरवेश को नींद में चलने की बीमारी थी, एक ऐसी हालत जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए उसके द्वारा खलीफा या किसी हकीम के बारे में इत्तला करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दरवेश अपनी मौत को लेकर बहुत परेशान था और नींद में चलना अक्सर तब होता है जब कोई ठीक से सो नहीं पाता। उस रात दरवेश नींद में चलने लगा। वो उठा, महल से बाहर निकला और घोड़ों के अस्तबल में चला गया। खलीफा के एक खास मेहमान के तौर पर किसी भी मुहाफिज ने उसे रोका या पूछताछ नहीं की। अस्तबल में वो सबसे तेज घोड़े पर सवार हुआ और अभी भी सोते हुए अपने मुल्क की सरहद पार करके पड़ोसी मुल्क में चला गया। इतना ही नहीं, वो पड़ोसी खलीफा के महल में भी पहुंच गया। वहां के मुहाफिजों ने भी उसे नहीं रोका या पूछताछ नहीं की, क्योंकि ये रात का आखिरी पहर था और सब सो रहे थे। दरवेश सीधा खजाने के कमरे में गया और सोने के लिए लेट गया। सुबह खजाने के मुहाफिजों ने दरवेश को खजाने में सोते हुए पाया। इसे खलीफा गुस्से से आग बगोला हो गया, जिसने दरवेश की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जब दरवेश को दरबार में लाया गया तो खलीफा ने गुस्से में उसे फांसी की सजा सुना दी और ऐलान किया, अगर तुम अपनी चोरी में कामयाब हो जाते तो हमारी छोटी सी सल्तनत के लोग भूख से मर जाते। इसलिए तुम्हारे हाथ काटने के बजाय तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। दरवेश मौत की सजा सुनकर कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत जुटाकर उसने खलीफा से कहा, आली जहां, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके महल में कैसे पहुंचा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं आपके खजाने में कैसे आ गया। मैं चोर नहीं हूँ। मुझे किसी मुहाफिज ने क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरा मरने का दिन मुकर्रर था और अब ये हो रहा है। खलीफा को यह बयान काफी अजीब लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज तुम्हारा मरने का दिन था? तुम क्या कहना चाहते हो? दरवेश ने पिछली 6 महीने की पूरी कहानी सुनाई और कहा, हुजूर, ना तो मुझ में और ना ही किसी आम आदमी में इतनी हिम्मत होगी कि वो खलीफा के दरबार में और खलीफा की मौजूदगी में चोरी करे। खलीफा को दरवेश की बातों में कुछ सच्चाई नजर आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद दरवेश अपनी जान बचाने के लिए मौत के फरिश्ते और अपनी मौत की पेशनगोई का बहाना बना रहा है। खलीफा ने कहा, अगर तुम्हारी बातें सच हैं और आज तुम्हारा मरने का दिन है जैसा कि मौत के फरिश्ते ने बताया था, तो मैं तुम्हारी मौत का सबब नहीं बनूंगा। लेकिन अगर ये झूठ है तो आज यकीनन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसने फौरन सिपाहियों को एक खत के साथ पड़ोसी मुल्क के खलीफा के पास भेजा ताकि दरवेश की कहानी की तस्दीक हो सके। शाम तक सिपाही लौट आए और बताया कि दरवेश ने जो कुछ भी कहा था वो पूरी तरह सच था। पड़ोसी खलीफा ने दरवेश के अपने महल में रहने का पूरा इंतजाम किया था। दरवेश पिछले 6 महीने से उसका मेहमान था। खलीफा ने पिछली रात दरवेश को आखिरी बार उसके कमरे में देखा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि दरवेश उस मुल्क में कैसे पहुंचा। इसलिए उस मुल्क के खलीफा को दरवेश को फांसी नहीं देनी चाहिए। अब खलीफा के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई।
उसने बिना किसी तफ्तीश के दरवेश को मौत की सजा सुना दी थी। अगर दरवेश को फांसी नहीं दी जाती तो खलीफा की बात का भरम टूट जाता, और अगर सजा दी जाती तो एक बेगुनाह इंसान मारा जाता। खलीफा ने इस मामले पर अपने मशीरों से मशवरा मांगा। मशीरों ने कहा, हजूर, दरवेश को कच्चे सूत के धागे से फांसी दे दीजिए। इस तरह से आपके हुक्म की इज्जत भी रह जाएगी और कच्चा सूत का धागा दरवेश को फांसी नहीं दे पाएगा, उसकी जान बच जाएगी। खलीफा को यह मशवरा पसंद आया। उसने दरवेश के लिए कच्चे सूत के धागे का फंदा बनाने का हुक्म दिया। फांसी की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी लोग खुशी से देख रहे थे, ये सोचकर कि ना तो दरवेश मरेगा और ना ही खलीफा का वादा टूटेगा। दरवेश को भी यकीन था कि एक कच्चा सूत का धागा उसे नहीं मार सकता, इसलिए वो रजामंदी से मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, ठीक वैसे ही जैसे मौत के फरिश्ते ने कहा था। लेकिन जैसे ही दरवेश को फांसी दी गई, कच्चा सूत का धागा टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। दरवेश की सांस की नाली धागे से कट गई। दरवेश जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा। हर सांस के साथ उसके गले से खून का फवारा फूट रहा था। कुछ ही लम्हों में दरवेश का पूरा जिस्म साकित हो गया। हर कोई इस बात से हैरान था कि इतना कमजोर धागा किसी की मौत का सबब कैसे बन सकता है। लेकिन ये हो चुका था। तकदीर ने अपना खेल खेल लिया था। जो होना होता है वो होकर रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम चाहे कितनी भी एहतियात बरतें, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, हम कभी भी अपनी तकदीर में लिखे को मिटा नहीं सकते। हर वाकया और उसका पूरा सिलसिला पहले से ही तयशुदा होता है। हम उसे थोड़ा भी बदल नहीं सकते। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें भविष्य जानने की ताकत नहीं दी ताकि हम अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सके। ये दरवेश के मामले में भी सच था। अगर उसने मौत के फरिश्ते से अपनी मौत के बारे में ना पूछा होता तो वो इन 6 महीनों को खलीफा के महल में डर में जीने के बजाय बेहतर तरीके से जी सकता था। सिर्फ एक चीज है जिसमें तकदीर को बदलने की ताकत है, और वो है दुआ। कहा जाता है कि दुआ अगर खुलूस और सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह तकदीर को भी बदल सकता है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से अच्छी किस्मत और अच्छे भविष्य के लिए दुआ करनी चाहिए। ये कहानी बहुत पुरानी है और हमने इसे अपनी ज़बान में तर्जुमा किया है। ये कहानी उस समय की है जब लोग मौत के फरिश्ते को देख सकते थे। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। प्लीज़ इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपसे एक और नई और शानदार वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।